अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके दो हिस्से हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी दिमाग और हराम मगज़। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तीन तरह से हिफाजत की जाती है। सबसे पहले देखें, ये ब्रेन के बाहर होता है क्रेनियम, जिसे हम कहते हैं खोपड़ी। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी हड्डी होती है, जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्री हैं, उनका बैरूनी हिस्सा जो सा वो कर्व बनाता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरल आर्क। तो वो न्यूरल आर्क्स जो सी हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करती हैं, जबकि ब्रेन की प्रोटेक्शन ये क्रेनियम करता है, खोपड़ी करती है। फिर क्रेनियम के नीचे ये तीन लेयर्स होती हैं, तीन तहें होती हैं। सबसे बैरूनी तह जो आपको नज़र आ रही है ये है ड्यूरा मैटर। उसके नीचे ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है ये है आर्कॉइड मैटर। और उसके नीचे ब्लैक कलर में आपको पिया मैटर नज़र आ रही है। इनको हम कहते हैं मेनिंजेस, ट्रिपल लेयर ऑफ मेनिंजेस। ये मेनिंजेस ब्रेन के गिर्द भी होती हैं और इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द भी होती हैं। और ये आर्कॉइड और पिया मैटर के दरमियान में एक फ्लूइड होता है, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो पहली जो हिफाजती लेयर है वो क्रेनियम, दूसरी मेनिंजेस और तीसरी ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड होता है, इसकी कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा ही की तरह की होती है और ये कुशन की तरह के तौर पे काम करता है, यानी झटकों वगैरह के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। ना सिर्फ ये मेनिंजेस के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, बल्कि ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हॉलो होते हैं अंदर से, यानी इनके ये अंदर कैविटीज़ होती हैं, खला होता है। जैसा कि ये जो आपको वाइट कलर में जितना नज़र आ रहा है ये कैविटीज़ हैं। इन कैविटीज़ के अंदर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही मौजूद होता है, जो कि कुशन के तौर पर बम्स और जोल्ट्स वगैरह झटकों के अगेंस्ट ये कुशन के तौर पर हिफाजती लेयर फराहम करता है। आज हम सिर्फ ब्रेन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ब्रेन के बेसिकली तीन हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। पहले फोर ब्रेन को देखते हैं। फोर ब्रेन के फर्दर तीन हिस्से हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। नंबर वन ये जो थैलेमस है ये आपको नज़र आ रहा है पिंक कलर के अंदर। अब थैलेमस क्या करता है, इसका काम है इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है टू द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम, यानी ये बाहर लिम्बिक सिस्टम और ऊपर सेरिब्रम की तरफ सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और वो सेंसरी इंफॉर्मेशन किन किन एरिया से आ रही होती हैं, ऑडिटरी एंड विजुअल पाथवे, यानी कानों की तरफ से और आंखों की तरफ से, या फिर स्किन एंड विद इन द बॉडी, स्किन या जिस्म के और दरमियान अंदर के हिस्सों से वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, तो ये क्या करता है, उसको कैरी करता है सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम की तरफ। कौन? थैलेमस। फिर हम बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम की। अब लिम्बिक सिस्टम के मजीद तीन हिस्से हैं, इनकी लोकेशन गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहले देखें, ये आपको नंबर 2 पे जो मैंने बताया ये अमाइगडाला। ये जो आपको यहाँ पे ये बिल्कुल आलमंड शेप होता है, बिल्कुल बादाम की तरह, और ये दोनों तरफ होता है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। ये जो हम ब्रेन का हिस्सा देख रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन है। तो ये अमाइगडाला इस तरफ भी और उस तरफ भी। अमाइगडाला के ऊपर की तरफ एक हॉर्न शेप सींग की तरह एक कर्व्ड हिस्सा होता है, जिसे हम कहते हैं हिपोकैम्पस, और ये भी दोनों तरफ होगा हिपोकैम्पस। और फिर आखिर में ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये है हाइपोथैलेमस। तो लिम्बिक सिस्टम के तीनों हिस्से हिपोकैम्पस, अमाइगडाला और हाइपोथैलेमस हैं। अब लिम्बिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके फंक्शंस के अंदर ये हमारी बेसिक इमोशंस पैदा करता है, ड्राइव्स पैदा करता है और हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। अब उन बिहेवियर्स के अंदर फियर, रेज, ट्रैंक्विलिटी, हंगर, थ्रस्ट, प्लेयर और सेक्सुअल रिस्पॉन्स शामिल है। और लिम्बिक सिस्टम ही मेमोरीज, यानी इसका एक हिस्सा है जो कि मेमोरीज बनाने के अंदर इन्वॉल्व होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। हिपोकैम्पस एक्चुअली मेमोरीज बनाने में इन्वॉल्व होता है। फिर अब हम इनके अलग-अलग हिस्सों के फंक्शन देखते हैं। ये जो हिपोकैम्पस है, ये जो पैरेट कलर में आपको नजर आ रहा है, ये क्या करता है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाता है। एक्चुअली जो हमारी थोड़ा सा जो वाकया पेश आता है ना, अगर फर्ज करें आपको 10 साल पहले की बात जो याद है, ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है, और इसी वजह से ये लर्निंग के प्रोसेस में भी शामिल होता है। फिर बात करते हैं अमाइगडाला की। अमाइगडाला के पास क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होता है, और वो न्यूरॉन्स का जो क्लस्टर है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है हमारे ये प्लेयर को, खुशी के जज्बात को, पनिशमेंट को और सेक्सुअल अराउजल को। और यानी सेक्सुअल अराउजल जब स्टिमुलेशन आती है ना, तो उस वक्त सेक्सुअल अराउजल वगैरह को इनको ये कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ ये फियर और रेज, यानी गुस्से, डर को और गुस्से को भी कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हम बात करते हैं, ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहते हैं जी ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, यानी इसको हम मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहेंगे। और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, हंगर को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। इसी तरह हमारे जिस्म में वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है,
स्लीप वेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह की ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेरिब्रम। ये जो आपको येलो कलर के अंदर नजर आ रहा है ये सेरिब्रम है और ये लार्जेस्ट पार्ट, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये आपको साइड व्यू नजर आ रहा है। अगर हम इसका फ्रंट व्यू या टॉप व्यू देखें तो इसके दो हिस्से होते हैं। जिस तरह अखरोट को आप तोड़ें तो उसके दो पोर्शन होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट। और ये जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वो कम्युनिकेट करने का जो हिस्सा है वो क्या है, लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन्स। ये एक्सॉन्स के बैंड हैं और ये आपको यहाँ पे देखें, ये आपको ब्लू कलर के अंदर ये नजर आ रहे हैं ये बैंड। इसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। अब कॉर्पस कैलोसम में क्या है, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पैक्ड इनटू इट, यानी इसमें बिलियंस न्यूरॉन्स पैक्ड हैं इस कॉर्पस कैलोसम वाले रीजन में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ये सेरिब्रम का ये जो ऊपर वाला ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और वो क्या करता है, वो बहुत सारे फोल्ड्स बनाता है। उन फोल्ड्स को हम कन्वोल्यूशंस कहते हैं और उन्हीं फोल्ड्स की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। यहाँ पे देखें आपको फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उनको प्रोसेस करता है और स्टोर करता है मेमोरी की शक्ल में, याददाश्त की शक्ल में। फिर ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स, जो हमारी इरादी हरकतें होती हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, ये उनको डायरेक्ट करता है, उनको कंट्रोल करता है। फिर यही सेरिब्रल कॉर्टेक्स थिंकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। याद रहे, थिंकिंग जो है वो अभी तक पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेस है। फिर इसी हिस्से में प्राइमरी सेंसरी एरियाज होते हैं जो कि हमारे जो सेंसरी हिस्से हैं, जैसा कि आइज़ और ईयर से आने वाले सिग्नल्स को इंप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। यानी आइज़ से आने वाली सिग्नल्स जो हैं वो लाइट में कन्वर्ट होंगे और ईयर से आने वाली जो इसका इंप्रेशन होगा वो साउंड की शक्ल में होगा। और फिर इसके जो नियर बाय दाएं बाएं हिस्से होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, वो फिर इसी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट्स करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब इसी पार्ट के यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कुछ और काम है जो मैंने नीचे यहाँ पे लिखे हैं। ये स्पीच के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और इसी तरह रिसीव एंड इंटरप्रेट्स सेंसेशन ऑफ टच फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी टच के सिग्नल्स को रिसीव करता है। दिस एरिया इज सेंटर फॉर सेंडिंग इम्पल्स टू वॉलेंट्री मसल्स, यानी यही एरिया, ये जो सेरिब्रम का जो हिस्सा है ये वॉलेंट्री मसल्स को इम्पल्स भेजता है, यानी मैसेजेस भेजता है। और वॉलेंट्री मसल्स हमें पता है जो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये जो हमारा जिस्म हरकत कर रहा है ये वॉलेंट्री मसल्स की वजह से हरकत कर रहा है। फिर याद रखें सेरिब्रल हेमिस्फीयर के 4 लोब्स होते हैं जिनको अभी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर ये जो आप कह लें कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिस्म के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिस्म के राइट साइड को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर बात करते हैं ब्रेन के दूसरे हिस्से की जो कि है मिड ब्रेन। ये आपको नजर आ रहा है मिड ब्रेन, ये पीले से रंग का ऊपर वाला हिस्सा। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें, रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस के अंदर बहुत छोटा होता है और ये ऑडिटरी रिले सेंटर का काम करता है। देखें, रिले सेंटर से मुराद है जो दो चीज़ों के दरमियान कम्युनिकेट करता है, दो चीज़ों के दरमियान मौजूद होता है। तो ये हेयरिंग यानी हमारे कानों और ब्रेन के दरमियान ये ऑडिटरी रिले सेंटर का काम करता है, ऊपर वाले ब्रेन के हिस्से के दरमियान। और साथ ही साथ रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज़, हमारी आंखों की जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स कहते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो फ़ौरन होती हैं। फिर साथ ही साथ ये क्या करता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन करता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन से मुराद है नेटवर्क ऑफ ब्रेन स्टेम एंड न्यूरॉन्स। ब्रेन स्टेम कहते हैं 3 हिस्सों को, याद रखें, मिड ब्रेन, ये पोन्स और ये नीचे वाला हिस्सा मेडुला, इन तीनों हिस्सों को हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन यानी ये जो मिड ब्रेन है ये ऊपर वाले फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान रिले स्टेशन का काम करता है, यानी एक इन्फॉर्मेशन को अगले हिस्से तक पहुंचाता है और अगले की पिछले हिस्से तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। तो ये एक रेटिकुलर फॉर्मेशन से मुराद है, ये न्यूरॉन्स का एक पूरा नेटवर्क होता है जो इसके अंदर मिड ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। फिर बात करते हैं ब्रेन के तीसरे हिस्से की जिसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगटा, इसे मेडुला ओब्लोंगटा कहते हैं, और ये पीछे की तरफ आपको नजर आ रहा है सेरिब्रम। सबसे पहले बात करते हैं पोन्स की जो कि मिड ब्रेन के नीचे मौजूद होता है। ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस असरअंदाज होता है ट्रांजिशन कहते हैं तब्दीली, किसके दरमियान, स्लीप एंड वेकफुलनेस, यानी जो स्लीप और जागने और उठने की जो तब्दीली है, स्लीप वेक साइकिल, उस पर ये इन्फ्लुएंस करता है। और साथ ही साथ रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को भी ये कंट्रोल करता है।
फिर पोन्स के नीचे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हिस्सा कहलाता है मेडुला ओब्लोंगटा। ये बहुत सारी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है जो हमारे इरादी कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि ब्रीदिंग, सांस लेना, हार्ट रेट, दिल और ब्लड प्रेशर और स्वॉल्विंग, खुराक का निगलना वगैरह। फिर बात करते हैं हाइंड ब्रेन के आखिरी हिस्से की, सेरिबेलम। ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कोऑर्डिनेट करने के हवाले से बड़ा अहम है। ये गाइड करता है स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन को, यानी जो हम हरकत करते हैं सीधी। फिर इसी तरह मेंटेन बॉडी पोजीशन को, हमारे एग्जैक्ट बॉडी पोस्चर को बरकरार रखता है। फिर ये लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इसी तरह ये मेमोरी स्टोरेज फॉर द बिहेवियर, हमारे बिहेवियर के लिए मेमोरी को स्टोर रखता है। ये बेस्ट डेवलप इन बर्ड्स में इसकी डेवलपमेंट बेस्ट होती है सेरिबेलम की, जिसमें क्या करता है, इंगेज्ड इन द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट, यानी उड़ने का जो पेचीदा अमल है उसको ये इंगेज करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।